हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नया लेके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सक्सेस के दो पहलू होते हैं और सक्सेस का रियल मीनिंग है कि हम बैलेंस ढूंढें। और मैंने आपको कुछ टास्क भी दिया था कि अपना एरिया ऑफ लाइफ चुनिए और उसकी करंट नंबर, डिजायर्ड नंबर और कितना गैप है वो निकालिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रायोरिटीज़ को लाइफ में सेट कीजिए। आई होप आपने वो टास्क किया है, और नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए कि आप उस टास्क को ज़रूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ गोल्स, और गोल्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और क्यों लोग सफल होते हैं और क्यों सफल नहीं होते, इन सवालों के जवाब भी इस वीडियो में हम खोजेंगे। दोस्तों, गैलप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे साइंटिफिक सर्वेज करती है। तो उन्होंने बहुत सारे सर्वेज किए और उन सर्वेज में ये पाया गया कि अमेरिका में सिर्फ 3% लोग हैं जो कि अपने रिटर्न गोल्स रखते हैं, यानी कि कोई भी गोल अचीव करने से पहले उसको पेपर पे लिखते हैं। ऐसे सिर्फ 3% लोग हैं, दैट्स इट। तो अगर अमेरिका में ये हालात हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारे देश में क्या हालात होंगे या कितने लोग होंगे जो एक्चुअली रिटर्न गोल्स लिखते होंगे। बहुत सारे स्टडीज ये बताते हैं कि जैसे ही आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं, आपके गोल्स पूरे होने की संभावना लगभग 57% हो जाती है। यानी कि द मोमेंट यू राइट योर गोल्स, यू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग योर गोल्स बाय 57%। बट स्टिल पीपल डोंट राइट इट। स्टिल 99% ऑफ द पीपल डोंट अचीव देयर गोल्स। ऐसा क्यों है और क्या सही तरीका है गोल सेटिंग का और गोल अचीविंग का, वो हम इस कोर्स में जरूर बात करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ कुछ बेसिक लेंगे। मैं कैसे गोल सेट करने हैं और कैसे उन्हें अचीव करना है वो आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा फाउंडेशन हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, रैंडम गोल्स नहीं बनाने चाहिए। गोल्स सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक आप बनाइए। किस तरीके से? ये एरियाज आपके हैं और इन एरियाज में आपको स्पेसिफिक गोल्स लिखने हैं। कैसे उनका गोल्स की स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना कीजिए कि सबसे पहले फाइनेंशियल गोल आपके क्या हैं उसके बारे में जरा सोचिए। ग्रेब योर नोटपैड एंड पेन, अपना पेन और नोटपैड रखिए और जो मैं आपको करवा रहा हूं फटाफट से करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट, फाइनेंशियल गोल। सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल के बारे में सोचिए एंड राइट डाउन एनी 3 फाइनेंशियल गोल्स। कोई भी 3 अपने फाइनेंशियल गोल्स आप अपने नोटपैड और पेन पेपर लेकर के बैठिए और उसमें कर दीजिए। तो हेडिंग डाल दिया फाइनेंशियल गोल और उसके नीचे कोई भी 3 फाइनेंशियल गोल्स अपने लिख दीजिए। जैसे कि फाइनेंशियल गोल्स में क्या हो सकता है कि मुझे इनकम कितनी कमानी है, आपकी इनकम का टारगेट आप लिख सकते हैं। मंथली इनकम, ईयरली इनकम। आपको कितना पैसा बचाना है वो भी आ सकता है। कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है वो भी आ सकता है। कहीं पे आपको खर्चा करना है वो भी आ सकता है। तो सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग और अर्निंग, ये चारों पार्ट आप अपने इस फाइनेंशियल गोल में रख सकते हैं। सेविंग, स्पेंडिंग, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, इन चारों में से जो भी आपको लगते हैं वो आप डिसाइड कीजिए और कोई भी 3 गोल अपने फाइनेंस से रिलेटेड अपनी डायरी में या नोटपैड में जो आपने अभी निकाला है उसमें लिख लीजिए। तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल गोल। उन 3 गोल्स को आप लिख लेंगे। फिर आप आ जाइए अपनी हेल्थ गोल पे। अब आप हेल्थ का हेडिंग लगाइए और हेल्थ के हेडिंग के नीचे 3 गोल्स लिखिए कि आपके हेल्थ गोल्स क्या है। मे बी वेट लूज करना हो, वेट गेन करना हो, कोई पेन अगर आपके शरीर में कंटिन्यूसली रहता है उस पेन को एलिमिनेट करना हो, ओवरकम करना हो सकता है एक्सरसाइज करना आप चाहते हो, पुशअप्स के हैबिट लगाने हो, योगा करना हो, मेंटल हेल्थ में हो सकता है कि आप मेडिटेशन करना चाहते हो। तो क्या आपके हेल्थ गोल हैं? बी इट एक्सरसाइज, बी इट गेनिंग वेट, लूजिंग वेट, गेटिंग रिड ऑफ एनी डिजीज। कोई डिजीज है उसको आपको दूर करना है, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में लाना है, अपनी एंजाइटी को खत्म करना है, डिप्रेशन को खत्म करना है, एनीथिंग। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इसमें आप 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ। इन दोनों एरियाज में आप लिख लीजिए कोई भी 3 गोल्स। हेल्थ गोल में, फिजिकल हेल्थ में
क्या गोल्स हैं आपके, और मेंटल हेल्थ में क्या गोल्स आपके हैं, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई भी 3। नेक्स्ट इज करियर। अब आपके करियर में क्या गोल्स हैं वो लिख लीजिए। करियर में कोई भी 3 गोल्स, अगर 3 नहीं आते हैं और एक ही दिमाग में आ रहा है तो 1 लिख लीजिए, मगर लिखिए। करियर गोल्स कैसे हो सकते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन कहाँ पे करना है, इंडिया में स्टडी करना है, बाहर स्टडी करना है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, डॉक्टरी में जाना चाहता हूँ, या फिर ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन उस जॉब में मैं अपनी लाइन चेंज करना चाहता हूँ, या फिर अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ, या फिर मैं जॉब से परेशान हूँ, मैं अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, अपने नए बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहता हूँ एज अ बिजनेसमैन, या फिर कोई अपनी हॉबी है जिसको मैं पैशन में कन्वर्ट करके उसके अराउंड कोई बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ, कोई साइड हसल शुरू करना चाहता हूं, तो इस प्रकार की चीजें आपके करियर गोल में आ जाएंगी। सो राइट डाउन योर करियर गोल एज वेल। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप गोल। रिलेशनशिप गोल्स लिखिए। रिलेशनशिप गोल्स में क्या हो सकता है? हो सकता है आप सिंगल हैं, मैरिड होना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने फैमिली को ज्यादा समय देना चाहते हैं, that I want to spend more time with my family, I want to play with my kids, I want to take them for vacation, or I want to take them for sports or anything. So आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ गोल्स आप लिखिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या गोल्स हैं जो आप चाहते हैं अचीव करना। तो कोई भी 3 गोल्स आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए लाइफस्टाइल गोल्स। लाइफस्टाइल में क्या आएगा? लाइफस्टाइल में कौन सी घड़ी खरीदनी है, कौन से चश्मे खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई नया घर बनाना है, या फिर ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, कहीं पे ट्रेवल करने जाना है, घूमने जाना है, वेकेशंस पे जाना है। जो भी आपके मटेरियल लाइफस्टाइल रिलेटेड ड्रीम्स हैं वो गोल्स आप यहाँ पे रखेंगे। मैं श्योर हूँ यहाँ पे तो आपको 3 क्या आप 30 भी लिख लोगे। तो अगर आपको लगता है कि 3 से ज्यादा आपके दिमाग में आ रहे हैं तो 3 से ज्यादा भी आप लिख लीजिए, मिनिमम 3 जरूर लिखिए। ये आपके लाइफस्टाइल गोल्स हो गए। अब लाइफस्टाइल के बाद में अब आपके हैं सेल्फ ग्रोथ गोल्स। अगला 6th पॉइंट है सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ में क्या आता है? जैसे कि आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, या फिर इसी प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारे कोर्सेज आपने अगर परचेज किए हैं तो उन सभी कोर्सेज को आपको फिनिश करना है। तो सेल्फ ग्रोथ ऐसी चीजें जो आप में कोई नई स्किल डाले या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ कराए, उन चीजों को आपको इसमें लिखना है। हो सकता है गिटार सीखना चाहते हो, आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हो, अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हो, ड्राइविंग सीखना चाहते हो, पेंटिंग सीखना चाह रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोई भी 3 आपके पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड गोल्स आप लिख लीजिए। देन कंट्रीब्यूशन गोल। अब आप कंट्रीब्यूशन कैसे करना चाहते हैं इस सोसाइटी में? मे बी आप किसी एनजीओ में थोड़ा सा समय वॉलंटियर कर सकते हैं, आपके पास में इनफ पैसा है तो आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा एनजीओ को दे सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन में मतलब है कि टाइम, एनर्जी और पैसा। पैसा है तो आप पैसा भी इन्वेस्ट करें। टाइम, अनाथालयों में जाकर के कुछ बच्चों के साथ में थोड़ा सा समय बिता दिया आपने, तो आप टाइम का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ पैसे से ही चैरिटी नहीं हो सकती। चैरिटी जो है वो टाइम से भी होती है, एनर्जी से भी होती है। किसी अच्छे काम के लिए आप वॉलंटियर कर दें, वो भी आपके गोल में आ सकती है। तो कंट्रीब्यूशन गोल्स आपके हो गए। तो राइट एनी 3 कंट्रीब्यूशन गोल्स इफ यू हैव। 8th नंबर पे है इम्पोज्ड गोल्स। अब इस पे मैं जरा सर्कल कर रहा हूं, ये क्या बला है, ये क्या चीज है, जरा इसको समझते हैं। इम्पोज्ड गोल्स। इम्पोज्ड गोल का कुछ नहीं करना है, जो भी आपके ऊपर इम्पोज्ड गोल है उनके आगे क्रॉस लगाना है और उन कोशिश करनी है कि इन गोल्स को अपने जीवन से आप बाहर निकाल सकें। इम्पोज्ड गोल क्या होते हैं दोस्तों? हम हमारे जीवन में ज्यादातर ऐसे गोल्स के पीछे भाग रहे होते हैं जो गोल हमने नहीं डिसाइड किए थे, वो इस समाज ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने या लोगों ने हम पे थोप दिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो नहीं चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर ने उन्हें इंजीनियर बना दिया और अपनी वर्क लाइफ से आज वो खुश नहीं है, हर रोज पेन में और स्ट्रेस में अपना जीवन जीते हैं। तो इम्पोज गोल्स वो हैं हमारे जीवन के जो हमने डिसाइड नहीं किए लेकिन लोगों ने हम पे थोप दिए। तो
जो आप कर चुके हो उस पे तो अब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में इम्पोज्ड गोल, सोसाइटी की प्रेशर से जो आपने गोल्स ले लिए हैं या फिर पेरेंट्स के प्रेशर्स में आके जो आपने गोल्स ले लिए हैं, उन गोल्स को जितना जल्दी आप अपने जीवन से हटा देंगे उतना ज़्यादा आपके पास में एनर्जी रहेगी बाकी गोल्स में लगाने के लिए। तो इम्पोज्ड गोल्स आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने इम्पोज्ड गोल कितने ले रखे हैं जो एक्चुअली आपके गोल नहीं है, लेकिन इस सोसाइटी ने प्रेशर में आके आपको प्रेशर में डाल दिया है और उनके प्रेशर में आके आप इन गोल्स को परसू कर रहे हैं। इस प्रकार के गोल दोस्तों आपकी एनर्जी, आपके टाइम, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हैप्पीनेस को किल करते हैं। दे सक एनर्जी आउट ऑफ यू बिकॉज हम बहुत बार इन गोल्स में फंस जाते हैं। मुझे अपने सेमिनार्स में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं अपनी वर्क लाइफ से खुश नहीं हूँ, मेरा पैशन तो है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ, लेकिन इस सोसाइटी के प्रेशर में आके मैंने जॉब कर ली, मैं इंजीनियर बन गया या मैं डॉक्टर बन गया या फिर मैं सीए बन गया, लेकिन आज मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने समय से आप ये सोच रहे हैं कि आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं 10 साल से, कोई कहते हैं 5 साल से, कोई कहते हैं 4 साल से। देखिए दोस्तों, इतने सालों से वो कुछ इम्पोज्ड गोल में पड़े हैं और एक बार फंस गए तो अब उनसे निकलना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, ईएमआईज हैं, कर्जे हैं, लोन है, होम लोन है, कार लोन है। तो इन सब चीजों में वो इतना फंस चुके हैं कि अब वो चाहते हुए भी उसमें से नहीं निकल सकते। तो आप इम्पोज्ड गोल्स की लिस्ट बनाइए और मेक अ स्ट्रेटेजी दैट हाउ यू कैन कम आउट। स्पेशली अगर आप जॉब में फंसे हैं तो एक साइड हसल आप शुरू कर सकते हैं कि घर से ही एक्स्ट्रा टाइम पे या वीकेंड में कोई ऐसा बिजनेस आपने शुरू किया, कोई ऑनलाइन बिजनेस आपने शुरू किया, कोई कोर्सेज आपने बनाए, कोई वीडियोस आपने बनाए, कुछ भी साइड हसल आपने शुरू किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब इनफ इनकम जनरेट होने लगी तो आप धीरे धीरे अपनी वर्क लाइफ से बाहर आकर के जो आपको पसंद नहीं है आप अपने पैशन एरिया में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात रही कि हमने ये सारे एरियाज लिए और हर एक एरिया में 3-3 गोल्स हमने लिख दिए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अब इन गोल्स के आगे एक सवाल लिखिए और वो सवाल ये है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बस लिख रहा हूं, आप लिखिए व्हाट इज स्टॉपिंग मी। क्या चीज है जो आपको रोक रही है ये फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल के आगे 3 लिख लिया आपने, 3 गोल लिखिए। अब आप लिखिए एटलीस्ट 3 रीजंस, 3 रीजंस आप लिखिए कि व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू अचीव माय फाइनेंशियल गोल्स, व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू अचीव माय हेल्थ गोल्स। क्या है जो मुझे मेरे करियर गोल रोक रहा है, करियर गोल अचीव करने से, मेरे रिलेशनशिप गोल अचीव करने से मुझे क्या चीज रोक रही है, लाइफस्टाइल, सेल्फ हेल्थ, हर एक एरिया में अब आप रीजन लिखना शुरू कीजिए कि व्हाट इज स्टॉपिंग मी। गोल्स आपके सामने आ चुके हैं, अब उसके आगे आपको लिखना है व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू अचीव दिस गोल। मैं इस वीडियो में आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, ना मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, मैं सिर्फ इस सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं कि आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए अपने अंदर से, ये सवाल का जवाब निकल करके आएगा। यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करके और बिल्कुल शांत होकर के जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट इज एक्चुअली स्टॉपिंग मी। तो कुछ ना कुछ जवाब अंदर से निकल करके आएंगे। वो जवाब हो सकते हैं लेजीनेस, हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन, हो सकता है मेरे में टैलेंट नहीं है, हो सकता है कोई सेल्फ डाउट होगा, हो सकता है कोई लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है आप कहेंगे कि नॉलेज और स्किल मेरे पास में नहीं है, या फिर आइडियल टाइम नहीं है, या परफेक्ट टाइम नहीं है ये करने का। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में से निकल करके आएगा। जो भी निकल करके आए उसको बस लिख लीजिए, अभी उसका कुछ करना नहीं है। इस वीडियो तक सिर्फ इतना ही करना है, व्हाट इज स्टॉपिंग मी। कभी आएगा प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी आएगा लेजीनेस, कभी आएगा आई एम नॉट टैलेंटेड, आई डोंट डिजर्व, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ, कभी आएगा मुझ में स्किल नहीं है, कभी आएगा कि यार मेरे को सपोर्ट नहीं है, कभी आएगा कि there are not enough friends that are supporting me, my family is not supporting me, कभी आएगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कभी आएगा मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ,
कभी ऐसा आएगा कि मैं शायद गलत देश में पैदा हो गया हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है मेरे पास में, कभी आएगा कि ये सिस्टम और ये सोसाइटी, कभी आएगा कि मुझ में फियर ऑफ फेलियर है, कभी सेल्फ डाउट आएगा, कभी फियर ऑफ रिजेक्शन आएगा। कुछ ना कुछ जवाब, कुछ ना कुछ कहानी, कोई ना कोई स्क्रिप्ट आपके अंदर पड़ी है जो आपको ये करने से रोक रही है, वो बाहर आएगी, उसको बस लिख लेना है। करना क्या है? कुछ नहीं, बस उसको लिख लेना है, दैट्स इट। दोस्तों, बात यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि क्या चीज है जो आपको रोक रही है। मैं अगर जनरल बात करूं तो क्या चीज है जो सबको ही रोक रही है उनके गोल्स अचीव करने से। लगभग 99% लोग जो गोल निश्चित करते हैं वो नहीं पूरा कर पाते। दोस्तों, 67% लोग जो जिम की मेंबरशिप खरीदते हैं वो जिम जाते नहीं है। वो ईयरली मेंबरशिप तो खरीद लेते हैं लेकिन वो जिम जाते नहीं है, पहले 1 महीने में ही जिम क्विट कर देते हैं। 95% लोग जो न्यू ईयर वाले दिन रेजोल्यूशन लेते हैं 31 दिसंबर को कि इस साल में मेहनत करूंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, डाइट का ध्यान रखूंगा, ऑफिस टाइम पे जाऊंगा, ये जितने भी रेजोल्यूशन लोग 31 दिसंबर को लेते हैं, 15 जनवरी इज द मैजिकल डेट। 15 जनवरी तक 95% लोग अपने रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं। दोस्तों, 90% लोग जो सिगरेट क्विट करना चाहते हैं वो क्विट नहीं कर पाते। 88% लोग जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और उसमें भी 90% लोग अगर कर भी लिए तो वो लोग 90 डेज में फिर से वेट गेन कर लेते हैं। 95% लोग जो किताबें खरीदते हैं उन किताबों को पूरा नहीं पढ़ते। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि 92% लोग जो अपना हैबिट और अपना बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं वो उस हैबिट या उस बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे। उन्हें ये पता है कि मेरे गोल तक पहुंचने के लिए ये बिहेवियर, ये थॉट प्रोसेस और ये हैबिट चाहिए, लेकिन फिर भी वो हैबिट्स नहीं ला पा रहे। दोस्तों, इन सवालों को आज जरा ध्यान से सुनिए कि क्यों ऐसा है कि कुछ इंसान तो बहुत तेजी से सफलता हासिल कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग हर रोज बस स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मोहल्ले में, एक एरिया में 2 दुकानें हैं, एक दुकान पे भीड़ जमा है और एक सिर्फ मक्खियां मार रहा है। सेम प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी क्या चीज है कि एक इंसान तो दिन रात बस स्ट्रगल कर रहा है और एक इंसान है जिसको दिन दुगनी रात चौगनी सफलता मिलती ही जा रही है और वो शायद इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा। क्यों कुछ लोगों के रिलेशनशिप में सिर्फ गुस्सा, झगड़ा और लड़ाई भरा हुआ है, जबकि कुछ लोगों के रिलेशनशिप पैशन, लव और कंपैशन और ग्रेटिट्यूड से भरे हैं? क्यों ऐसा है कि कुछ लोग फोकस्ड रहते हैं, ड्रिवन होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, हर रोज सुबह उठते हैं तो एक एनर्जी के साथ में उठते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुबह एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड से साथ में उठते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कुछ फोकस उनकी लाइफ में नहीं है, कुछ डायरेक्शन उनकी लाइफ में नहीं है। दोस्तों, क्यों ऐसा है कि कुछ लोग तो कंटिन्यूअसली स्वस्थ में जीवन जीते हैं, हेल्दी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात बीमार पड़ते हैं, उनके शरीर में हर समय कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है, कभी कमर, कभी पैर, कभी जुकाम। कुछ तो ऐसे हैं कि सर्दियां बाद में आती हैं, बरसात बाद में होती है, इनको जुकाम पहले हो जाती है। क्यों ऐसा है कि कुछ लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जीते हैं और कुछ लोग चाहते हुए भी हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपना पाते? दोस्तों, सवाल पूछिए कि क्यों कुछ लोग हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, दे टेक रिस्क इन लाइफ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सेफ रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। दोस्तों, क्यों ऐसा है कि कुछ लोग अपनी स्पेंडिंग हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाते और जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज कर करके, और फिर उधारी में जीवन जीते हैं, स्ट्रेस में जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोगों में कंप्लीट कंट्रोल होता है कि वो कहां इन्वेस्ट करेंगे और किस तरीके से अपने पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है जो किसी को सफल बनाता है और क्या है जो किसी को एवरेज रख देता है? क्या है जो किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है और क्या है जो कुछ लोगों को सिर्फ ऑर्डिनरी रख देता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है, लेकिन मैं इस वीडियो में उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, जरा इन सवालों के साथ कुछ समय बिताइए कि क्यों है ऐसा कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग स्मूथली सक्सेसफुल होते हैं। इन सवालों के साथ कुछ समय बिताइए। इनफैक्ट इस सवाल के साथ भी समय बिताइए कि क्या आपको रोक रहा है।
तो ये सारे क्वेश्चंस आज मैंने आपको दे दिए हैं और इन क्वेश्चंस के साथ थोड़ा समय बिताइए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ आंसर निकलने दीजिए। जो भी आंसर आपको आते हैं वो आंसर आप एक पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिए। मैं इसका सही आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।